हेलो गाइस, स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको माध्य निकालना सिखाऊंगा। पिछले 2 वीडियो में मैंने कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सिखाया था। आज मैं पद विचलन विधि से माध्य निकालना सिखाऊंगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे वर्ग दिया गया है और बारंबारता दी गई है। वर्ग है 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75। बारंबारता है 6, 10, 8, 12, 4। अब हमें इसमें मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान को x से दर्शाते हैं। मध्यमान निकालने के लिए जो वर्ग में संख्या दी है उसके या तो उसके 20 की संख्या हमें पहचाननी है। उसके 20 की संख्या मध्यमान इसलिए 20 की संख्या पहचाननी है, या फिर वर्ग में दोनों संख्या दी गई है, उनको जोड़ के 2 का भाग लगाने पर मध्यमान आ जाएगा। तो सीधा पहचान के भी लिख सकते हैं और इनको जोड़ के 2 का भाग लगाकर भी लिख सकें। मैं भाग लगा के बता देता हूँ। 25 और 35 को जोड़ेंगे तो 60 आएंगे। 60 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो 30 आ जाएंगे। 6 में 3 बार जाएगा तो 6 में 6 जाएंगे, 0 हो जाएगा। ऊपर से 0 आएगा तो 0 में 2 का जाता नहीं है, इसलिए 0 का 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 बार ही गए, इसलिए यहाँ पे मध्यमान 30 आ गए। इसी तरह आगे भी होगा। तो आगे जोड़ने पर और भाग लगाने पर 40 आएगा, उसके बाद 50 आएगा और उसके बाद अगले में 60 आएगा और इसके लास्ट में ये 76 आ जाएगा। अब हम मध्यमान तो निकाल लिए। पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने पर पद विचलन विधि से माध्य को x बार से दर्शाते हैं। पद विचलन विधि से माध्य को x बार से दर्शाते हैं। सूत्र होता है a प्लस सिग्मा FU बटे सिग्मा F कोष्ठक इंटू S। a प्लस सिग्मा FU बटे सिग्मा F इंटू S। पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। तो हमें FU की ज़रूरत है और एक A की ज़रूरत है और एक F की ज़रूरत है और एक S की ज़रूरत है। तो हमें ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
ए के लिए तो हमें कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो कल्पित माध्य कैसे मानते हैं? कल्पित माध्य जो मध्य मान में जो 20 में है उसे कल्पित माध्य माना जाता है। या तो 20 में होना चाहिए, 20 में है तो उसकी बारंबारता भी ज़्यादा होनी चाहिए। जिसकी बारंबारता अधिक होगी और 20 होगा उसी को हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो हम कल्पित माध्यम 20 की संख्या देंगे, 20 की संख्या देंगे मध्यमान में तो 50 आ रही है, लेकिन इसकी बारंबारता अधिक नहीं है। उसके नीचे 60 आ रहा है, उसकी बारंबारता अधिक है जो कि 12 है। तो कल्पित माध्य हम 60 को मानेंगे। कल्पित माध्यम, कल्पित माध्य को ऐसे लिखते हैं, दर्शाते हैं। तो कल्पित माध्य 60 हो गए। अब हमें इस एस की जरूरत है, तो एस कैसे निकालेंगे? एस होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल एस। वर्ग अंतराल कितना है? यहाँ पे 25 से 35 दे रखा है। तो कितने का गैप है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में 10 का गैप है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल हम 10 मान लेंगे। जितने का गैप होगा उतना ही हमें वर्ग अंतराल मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 का गैप है, इसलिए हम 10 को मान लेते हैं। तो हम अब आगे करते हैं। मध्यमान आ गया, सूत्र भी बता दिया। अब आगे के लिए आगे क्या निकालना है? यू निकालना पड़ेगा। यू निकालने के लिए एक ध्यान रखना पड़ेगा। यू निकालने में क्या करना पड़ेगा? एक्स में से ए को घटाना पड़ेगा और ये एस का भाग लगाना पड़ेगा। एक्स मध्यमान में से कल्पित माध्य जो माना है वो घटाना पड़ेगा और वर्ग अंतराल का भाग लगाना पड़ेगा। तो एक्स होने हमारे पहले 30 है, 30 में से कल्पित माध्य को घटाना है। तो यहाँ पे हम 60 को घटाएंगे। अगर 30 में से 60 जाएगा तो माइनस के 30 बच जाएंगे। माइनस के 30 में 10 का भाग लगाना है। माइनस के 30 में 10 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। तो हमारे यू आ गया माइनस के 3। इसी तरह 40 में से 60 को घटाना है। तो 40 में से 60 को घटाएंगे तो 20 बचेंगे। 20 में 10 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 2 आएंगे। इस तरह 50 में से 60 घटाना है। तो 50 में से 60 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अगर 10 में 10 का भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा। 60 में से 60 जाएगा, 0 आएगा, और 0 में 10 का भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा। अब 75 में से 60 घटाना है। पिछहत्तर में से 60 घटाएंगे तो 15 आएगा। यहाँ पे 75 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 70 है। यहाँ पे 70 है, इसलिए 70 में से 60 जाएगा तो 10 बचेंगे। 10 में अगर हम 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा।
हमारे यू तो आ गया। अब हमें हमें किसकी ज़रूरत है? एफ यू की ज़रूरत है। तो बारंबारता और इस यू का गुणा करना है। एफ यू 6 का गुणा -3 से करेंगे तो -18 आएंगे। 10 का गुणा -2 से करेंगे तो -20 आएंगे। 8 का गुणा -1 से करेंगे तो -8 आएंगे। 12 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। किसी भी संख्या का 0 से करते हैं तो भी 0 ही आता है। और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमें प्लस प्लस की अलग जोड़ देनी है और माइनस की भी अलग जोड़ देनी है। तो प्लस में हमारे चार एक ही संख्या 4, उसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। माइनस माइनस की जोड़ देते हैं। माइनस माइनस 8 और 8 कितने हो गए? 16। 16 का 6 आ जाएगा और एक हासिल में चला जाएगा। हासिल में चला जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा और 2 और 4 हो जाएगा। तो हमारे माइनस के 46 हो गए। माइनस के 46 में से 4 को घटाना है। माइनस के 46 में 4 को घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वो ही हमारे सिग्मा एफ यू होगी। सिग्मा एफ यू बराबर 46 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 42। और किसकी जोड़ चाहिए हमें? सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ सिग्मा एफ बराबर कितना आएगा? सिग्मा एफ 40 आएगा। तो हमारे ये सब मान आ गए। अब हम इनको सूत्र के आधार पर करते हैं। यहाँ पे बराबर लगा देना। ए का मान कितना है? 60 है और प्लस लगा देना। प्लस सूत्र में दिया गया है। और सिग्मा एफ यू का मान कितना है? माइनस के 42 और सिग्मा एफ का मान कितना है? 40। और एन2 में क्या लगाना है? एस का मान कितना है? 10। तो यहाँ पे 42 माइनस के, इसलिए कोष्टक में लिखेंगे हम। अब हम या तो 40 का भाग 42 में लगा दें। पहले कोष्टक को सोल्व करना है। कोष्टक को सोल्व करने के लिए या तो 40 का भाग 42 में लगा दें, या फिर इस प्लस का -42/40 से गुना हो रहा है तो गुना कर दें। तो हम गुना कर देते हैं। 60 का 60 है, प्लस का माइनस से हो गए तो माइनस का माइनस और 42/40 वैसा का वैसा लिख देंगे और n2 में 10। तो हम अब भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे n2 है 42/40 इंटू 10 है, इसलिए यहाँ पे 10 से 40 को भी काट सकते हैं। 10 से 40 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा। अब कितना बचा? 60 माइनस 42/60। अब हम 4 का भाग 42 में लगाएंगे। 4 का भाग 42 में लगाएंगे। 4 का भाग 42 में लगाएंगे तो 42 4 कितने बार जाएगा? पहले एक बार जाएगा। 4 एकम 4। 4 में से 4 जाएंगे तो 0 बच जाएगा। ऊपर से 2 आएंगे। 2 में 4 का भाग जाता नहीं, इसलिए 0 बार ही जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। 0 2 में से 0 जाएंगे 2। अब पॉइंट के कारण 0 आएगा। पॉइंट के कारण 0 आएगा तो 20 हो जाएंगे। 20 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 बार जाएगा तो 20 आ जाएंगे। यहाँ पे 20 में 20 जाएंगे तो 0 बच जाएगा।
तो 42/60 की जगह 10.5 आ गया। तो 60 माइनस 10.5, 10.5, 60 में 10.5 घटाने, 60 में से 10.5 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 60। और ये यहाँ पे 10.5 में इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक 0 है, ना कि 5, क्योंकि 5 पॉइंट के बाद में, इसलिए इकाई का अंक नहीं होगा। इकाई अंक 0 है और ये पॉइंट के बाद 5 लगा देंगे। यहाँ 60 में पॉइंट के बाद सिर्फ 0 ही है। अब हम घटाते हैं। 0 में से 5 जाता नहीं, इसलिए ये 0 इसके पास उधर लेगा एक, इसके पास है ही नहीं, ये कैसे देगा? फिर ये आगे वाले के पास जाता है, तो ये शेयर के पास तो है, इसलिए ये दे देगा। तो यहाँ पे 5 बच जाएंगे और यहाँ पे 10 हो जाएंगे। ये एक बंडल देगा तो 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो 10, ये 10, यहाँ पे 10 हो गए, तो ये एक बंडल इसको देगा उधर, तो यहाँ पे 9 ही बच जाएंगे और यहाँ पे 10 हो जाएंगे। अगर 10 में से 5 जाएंगे तो 5 ही बचेंगे, पॉइंट का पॉइंट ही रहेगा। 9 में से 0 जाएंगे तो 9 बचेगा, और 5 में से 1 जाएंगे तो 4। तो 60 में से 10.5 घटाने पर 49.5, ये हमारा माध्य आ गया। अतः माध्य बराबर 49.5। तो हमारा माध्य 49.5 आ गया।